हमारे यहाँ एक कहावत है, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है। ये कहावत एक जमाने में सही मानी जाती थी, लेकिन आज एआई के इस दौर में कुछ भी संभव है। कहीं एक तिनके, एक रेशे भर भी कोई बात ना हो, उस पर भी एक पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट, पूरी पिक्चर बनाई जा सकती है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इस समय जो अदिति यादव के बारे में, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चली उन पर। ये कहानी कैसे शुरू हुई, ये तमाम सारी बातें किस तरह से वायरल हुई, इन सब पर हम पड़ताल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी निजता कितनी सुरक्षित है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर से 7 करोड़ रुपया चोरी हो चुका है। अब यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो उनके फॉलोअर्स ने इस खबर को शेयर करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये खबर और ज्यादा फैली, अचानक भरत कुमार पटेल नाम के एक अकाउंट से एक खबर उठती है कि मंदिर से 7 करोड़ रुपए गायब नहीं हुए। अखिलेश यादव की बेटी अपने नाइजीरियन मुस्लिम मित्र के साथ 7 करोड़ रुपए लेकर भाग गई है और इसलिए अखिलेश बौखलाहट में ये सब बयान दे रहे हैं। और इस जो घटना को छुपाने के लिए अखिलेश यादव ने इस तरह का ट्वीट किया। अब जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ के लोग होते हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई तो जो अखिलेश यादव के विरोधी थे, उन लोगों ने इस खबर को इतना तेजी से वायरल किया और जो आईटी सेल थी वो भी इस काम पर लग गई और देखते देखते हर एक मोबाइल पर यह खबर पहुंच गई और करोड़ों लोगों को यह यकीन हो गया कि इस खबर में कुछ सत्यता है। अब इसकी आप टाइमलाइन देखिए। ये जून का जो पिछला सप्ताह है, ये इतना उथल पुथल भरा क्यों रहा है? अखिलेश यादव की बेटी है तो चर्चा होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से चर्चा करने लगे। लेकिन अब प्रश्न जो सबसे बड़ा उठता है वो ये उठता है कि क्या राजनीतिक विरोध के चलते हमको यह अधिकार मिल जाता है कि हम किसी की भी बहन बेटी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करें? चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, स्मृति ईरानी हो, सयोनी घोष हो, या तमाम सारे लोग, बहुत सारी जो महिलाएं हैं, उनको उनकी वीडियो बनाकर, फोटो बनाकर, फेक वीडियोस बनाकर, एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर उनका चरित्र हनन करते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनमें तो एक तिनके भर भी सच्चाई नहीं होती है, लेकिन वो तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पर दौड़ रही होती हैं। और जो कार्यकर्ता एक तरह से अंधभक्त होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी को हो, जो अंधश्रद्धा रखते हैं, उनके द्वारा कोई भी बात अगर प्रसारित की जाती है उनके नेता के द्वारा, उनके पार्टी के हैंडल द्वारा, तो उनको ये लगता है कि इस बात में 100% सत्यता है। मसलन एक खबर अक्सर उड़ती रहती है, जिन्ना और नेहरू भाई भाई थे। बहुत सारे, मेरे पास एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रबंधक मिले, बोले मनोज जी आपको कुछ पता नहीं है, जिन्ना और नेहरू सगे भाई थे। अब आप सोचिए, ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर उड़ा हुआ एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग अभी इस बात को सत्य मानते हैं। जैसे आलू से सोने वाला बयान, आलू से सोने बनाने वाला बयान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भाषण के दौरान दिया था, लेकिन उसको काटकर राहुल गांधी के भाषण से चिपका दिया गया। और कितने लोग जानते हैं कि यह बयान मोदी जी का था? मैं जिससे भी अब तक मिला हूं, 90% लोग यही कहते हैं कि यह भाषण राहुल गांधी का है। तो अब आप सोचिए कि कोई भी नैरेटिव सेट करना हो तो एक छोटी सी कटिंग काटो और उसको एआई के द्वारा कर दो सोशल मीडिया पर वायरल, और जनता जब तक समझती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही फार्मूला अदिति के केस में अपनाया गया। क्यों? क्योंकि जिस तेजी से ये पोस्ट वायरल कराई गई, उससे एकदम से बहुत सारा जो एक वर्ग था जो अखिलेश यादव के खिलाफ था, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ था, उस सबको लगा कि उनके हाथ एक ट्रम्प कार्ड लग गया है, तुरुप का इक्का लग गया है, जिससे वो अखिलेश यादव को डैमेज कर सकते हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी और यहां तक कि सोशल मीडिया पर न जाने हजारों अच्छे लोग जो समाज में रहते हैं, अधिकतर इस तरह की पोस्ट वायरल करने वाले अकाउंट फेक होते हैं। लेकिन जब ये मुद्दा आया तो सारे जितने भी लोग थे खुलकर आ गए और अदिति पर आरोप लगाने लगे। पुलिस सक्रिय हुई,
इस बीच जो बड़ी अच्छी बात थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सभा के दौरान ये बयान दिया कि बेटी किसी की भी हो, बेटी ही होती है और इस तरह का अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। एक ब्रजभान शर्मा नाम के एक फेसबुक यूजर की गिरफ्तारी भी हुई और इस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उसमें इस तरह से एक पूरी कार्रवाई चल रही है। अब जो मूल सवाल ये है कि सोशल मीडिया ने क्या हमको इतनी ताकत देती है कि हम किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन कर सकते हैं? जी हाँ, कल ही एक घटना हुई शिकोहाबाद में। एक पति जिसका पिता विधायक रहा है, वो स्वयं भी प्रधान रहा है, उसने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर गोली मार दी। ऐसी तमाम सारी घटनाएं जो बदनामी के डर से होती हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज में मेरे बारे में क्या धारणा फैल जाएगी, कितने ही लोग इस तरह से डर कर मर जाते हैं। अब मसलन आप समझिए, आपकी बेटी स्कूल जाती है या हमारा बेटा स्कूल जाता है, हम लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने की इजाजत देते हैं और ये लोग सोशल मीडिया पर अपने फोटो वगैरह डालते रहते हैं और उन्हीं फोटो से निकाल कर कोई एआई से कोई न्यूड वीडियो बनाकर अगर उसके कॉलेज के छात्रों के बीच, उसके रिश्तेदारों के बीच प्रसारित कर देता है तो अधिकतर लोग एआई से इतना सॉफ्ट फोटो वीडियो बनते हैं कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये सच है कि झूठ है। जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक वो व्यक्ति या तो अर्ध विक्षिप्त हो चुका होता है, मानसिक रूप से टूट चुका होता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि आदित्य यादव एक राजनीतिक रसूख वाली फैमिली से हैं, उनको बहुत सारा सपोर्ट भी मिला, लेकिन अगर सामान्य लड़की इस तरह की होती तो वो आखिर क्या करती? तो ये सारी जो बातें हैं इन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि कम से कम सोशल मीडिया पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसके खिलाफ अगर कोई भी साजिश रची जाती है तो वो खुलकर पुलिस के सामने कंप्लेंट करे, न कि डर कर कोई गलत कदम उठा ले। आदित्य यादव के मामले में शिवपाल सिंह जी ने एक बयान दिया, ये आप लोग हमको जानते नहीं हो, अगर परिवार की बेटी पर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और ये स्वाभाविक सी बात है। किसी की बहन बेटी को लेकर अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी होगी तो भैया वो व्यक्ति तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेगा। तो इस तरह से सारा मामला जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अशोभनीय था। बहन बेटी किसी की भी हो, आप सोचिए एक आदमी कितने वर्षों में एक इज्जत बनाता है, 10-20 साल तक वो एक इमेज डेवलप करता है, समाज में काम करता है और उसकी इमेज खराब करने के लिए एक पल काफी होता है। हालांकि इसमें जो लोग बड़े धूर्त किस्म के होते हैं वो ये मानते हैं कि बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा। एक तरफ वो लोग हैं, वो लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। सामान्य घरों के बच्चे इतने मजबूत नहीं होते हैं, ना उनको इतनी शोहरत चाहिए होती है। वो लोग एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और उसी जीवन में रहकर अपनी लाइफ के लिए कुछ कैरियर या कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने का मेरा मतलब यही था कि जो भी व्यक्ति इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, यकीन मानिए कानून इतना कड़ा होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के जीवन के 50 सालों, 60 सालों, 30 सालों, 20 साल के अर्जित सम्मान पर इस तरह का कुठाराघात करते हैं तो आपका अपराध उस हत्या से ज्यादा है जो एक पल में हो जाती है। आप जिस तरह से उस आदमी को बदनाम करते हैं, उस इंसान को बदनाम करते हैं, उस बदनामी के डर से वो आदमी सालों तिल तिल कर मरता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ताकतवर होते हैं कि इस तरह के ट्रामा को झेल पाए। ज्यादातर लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। आप देखते होंगे कितनी ही महिलाएं इस तरह के घटनाक्रम में पड़कर अपना जीवन दे चुकी हैं, कितने ही लड़के इस तरीके के ट्रामा से गुजरते हुए अपने जीवन की हत्या कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सोशल मीडिया पर हैं तो हमको किसी भी खबर की जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। आप देखिए आदित्य के केस में कोई रत्ती भर, एक रेशे भर भी सच्चाई नहीं थी, लेकिन किस तरह से इस खबर को वायरल करा के ये नैरेटिव सेट किया गया कि वो ऐसी है, जबकि वो लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक खबर ने इस पूरे घटनाक्रम को इतना ज्यादा दहशत ज़दा कर दिया, इतना ज्यादा बड़ा बना दिया कि हम सब सोचने पर मजबूर हो गए।
तो सबसे पहले तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह का अगर कोई किसी का चरित्र हनन करता है, किसी के बारे में अगर कोई खबर डालता है और वो खबर पूरी तरह से फर्जी है, तो ऐसे व्यक्ति पर इतना कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। सोशल मीडिया पर जो फेक अकाउंट्स की बाढ़ आई हुई है, जो ट्रोलर्स आर्मी की बाढ़ आई हुई है, इस पर अंकुश लगना बेहद जरूरी आज के दौर में होना चाहिए, वरना हम सब की बहन बेटियों को कोई न कोई आएगा और इस तरह से सोशल मीडिया पर बदनाम करके गायब हो जाएगा। तो आज के इस पूरे टॉपिक में मुझे यही बात करनी थी, ये समझना था कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं, इस तरह की घटनाओं के पीछे करने वालों की मंशा क्या होती है, इनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, करते हैं एक नए विषय पर बात। तब तक के लिए नमस्कार।